डायरी पेन रेडी हैं आपके और आप सीखने को रेडी हैं, लर्न करने को रेडी हैं, ठीक है? नॉट एवरीवन इज़ रेडी, हर व्यक्ति रेडी नहीं होता है, ठीक है? और इस नियम का हमें मालूम है ऑलरेडी, इस नियम को हम जानते हैं, ठीक है? हर कंज्यूमर आपका कोच नहीं बनता है, हर कोच सुपरवाइज़र नहीं बनता है, हर लीड कन्वर्ट नहीं होती है अपने कोच में, अपने कंज्यूमर में, ठीक है? और हर व्यक्ति यहाँ पर सीरियस नहीं होता है। ये नियम है इस चीज़ का और ये हम जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है? पर जो चीज़ें होंगी मतलब जो लोग सीरियस होते जाएँगे, ठीक है? वो दूध से पहले मक्खन बनेंगे, मक्खन से फिर वो देसी घी बनेंगे। जितना देसी घी निकलता है उतना महँगा होता है, ऐसा नहीं? जितने सीरीज़ होते हैं उतने आप ज़्यादा मूल्यवान बनते हैं। सो कल जो सीखा था आपने उसकी लिस्ट बनाई है आप लोगों ने? कल जो सीखा था आपने उसको अप्लाई किया आपने? अगर आप सीखने के बाद चीज़ों को अप्लाई ही नहीं करते, तो चीज़ें सीखने का फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। अगर आप चीज़ों को जो भी सीख रहे हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको सब चीज़ों का फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है? कल मैंने कहा था कि लिस्ट बनानी है अपने को। जो भी लोग जानते हैं आपको उनकी लिस्ट तैयार करनी है आप लोगों ने, ठीक है? क्या आपने लिस्ट तैयार करी उनकी? आपके बचपन के दोस्त से लेके अब तक जो आपने पढ़ाई करी उनके साथ, उनकी लिस्ट तैयार करनी, सारे फ्रेंड्स की लिस्ट तैयार करनी, सारे कोलीग जो आपने जिनसे काम किया जहाँ पर आपने, सारी फ्रेंड्स आपके हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ठीक है? जो भी लोग जानते हैं आपको, उनकी लिस्ट तैयार करी आपने? कितनों को लिस्ट तैयार करी कल आप में से आज? बेप्रवाह सर रामेश्वर सर कह रहे हैं कि मैंने लिस्ट तैयार करी है और डायरी दिखा भी रहे हैं, क्लैपिंग कर दो उनके लिए बढ़िया वाली। दे आर शोइंग द डायरी। मैं आपको देखो दिखाता हूँ कि वो डायरी कैसे शो कर रहे हैं। रामेश्वर सर कहाँ चले गए आप? आप आ जाओ फर्स्ट स्क्रीन पे। और उन्होंने लिस्ट तैयार कर ली, वो दिखा रहे हैं अपनी लिस्ट, देखो आप। ये मैं कुछ उनको मैं करता हूँ स्पॉटलाइट। ये देखो आप, देखो रामेश्वर सर आपको दिखा रहे हैं कि लिस्ट उन्होंने बना ली है, किन के नाम उन्होंने नोट कर लिए हैं, ठीक है? तो क्लैपिंग करो रामेश्वर सर के लिए बढ़िया वाली। वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन। और उन्होंने लिस्ट तैयार कर ली है अपनी, सोचो आप, ठीक है? डोंट अंडर एस्टिमेट, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है? आपकी लिस्ट को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। लिस्ट बनाओगे तो आप डिटेल चेक कर पाओगे किन से बात हुई, किन से बात नहीं हुई, ठीक है? तुक्के मारने से बातें नहीं होती हैं, प्रोफेशनल बनने से बातें होती हैं, ठीक है? तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। जो भी लोगों को आप जानते हो ना, उनको अप्रोच करने के लिए, उनको आपसे बात करने के लिए आपको उनकी लिस्ट तैयार करनी है। जज नहीं करना किसी को, ठीक है? और शर्म नहीं करनी है, शेम फील नहीं करना है कि मैं किसी को क्यों फ़ोन करूँ। कॉल एवरीवन। कौन व्यक्ति आपका बैठा डायमंड, कौन व्यक्ति कहाँ पहुँच सकता है, ठीक है? डोंट जज एनीबॉडी, ठीक है? आपको सिर्फ़ उनसे बात करनी है। आपका काम है सिर्फ़ बात करने का, ठीक है? वो करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारा मैटर नहीं है, ठीक है? हमारा काम है बात करना और हमारा काम है लिस्ट तैयार करना। येस और नो? तो आई होप आप आज आज शाम को या कल लिस्ट बनाएँगे। कौन-कौन लिस्ट बनाएगा आप में से? जो आपके नोन सर्कल में लोग हैं, जितने लोग आपको जानते हैं, ठीक है? उनकी लिस्ट तैयार करोगे आप लोग इसलिए। मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाओगे तो क्या होगा? आप सबसे बात कर पाओगे, ठीक है? और बात करोगे तो शायद उसमें कुछ लोग निकलेंगे, कुछ लोग आपके कंज़्यूमर बनेंगे और कुछ लोग आपके कोचेज़ बनेंगे, ठीक है? तो हम चलते हैं आज आगे, आगे बढ़ते हैं और हम बात जानते हैं कि वो तरीके पहले आज मैं 3 चरणों में बात करने वाला हूँ इसमें, ठीक है? पहले तरीके मालूम करेंगे, तरीके कौन-कौन से हैं? किन तरीकों से लोग आ सकते हैं और किन तरीकों से आप लोग इनवाइट कर सकते हैं। नंबर 2 हम बात करेंगे कि हाउ टू रिटेन कंज़्यूमर्स। कंज्यूमर केयर स्किल सीखेंगे हम लोग एक्चुअली कि कैसे आप अपने कंज्यूमर की देख-रेख करेंगे, ध्यान रखेंगे जिससे आप उनको कैसे क्या करें जिससे आप उनको रिटेन कर पाएँ, ठीक है? और उनको सँभाल पाएँ। नंबर 3 हम बात करेंगे हाउ टू बिकम द बेस्ट कोच एंड बेस्ट कंज्यूमर, कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है? कौन से लोग आपके रहेंगे जो एक्चुअल में लगते हैं आपको कि ये व्यक्ति आने वाले टाइम में बन सकते हैं, ये कैसे फाइंड करना है? इसको कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? सब लोगों पे काम नहीं करना होता। आपने कुछ लिमिटेड लोगों पे काम करना होता है, ठीक है? और उनको फाइंड करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के अगर वो सही फिट बैठ रहे हैं, ठीक है? तो आपने उन पे बहुत मेहनत करनी है। अगर फिट नहीं बैठ रहे हैं तो दिमाग खराब नहीं करना उन लोगों पे आपने कि आप मत्थाफोड़ी कर रहे हो, ठीक है? और वो लोग चेंज करने को रेडी नहीं अपने आप को, ठीक है? सो चलें आगे, सीखें? नंबर 1 जो वे है लोगों को इनवाइट करने का, लिखो आप नंबर 1, वो है किसी भी व्यक्ति से बात कर लेना। किसी भी व्यक्ति से, किसी अनजान व्यक्ति से जाके बात कर लेना, ठीक है? इसके लिए कोई आपको फ्लायर नहीं चाहिए, कोई स्टैंडी नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ एक आपको स्किल सीखनी है और आपको शर्म तोड़नी है अपनी कि आप हर व्यक्ति को जाके अप्रोच कर पाओ और बातों-बातों में बात कर पाओ, ठीक है? बातों-बातों में बात कैसे होती है, कोई इसकी स्क्रिप्ट नहीं है।
कि मैं बात कैसे करूँ, क्या स्टार्टिंग करूँ, ठीक है? आप बोल सकते हैं हेलो मैम, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ठीक है? मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए और आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो मैंने अपना वेट कम किया है और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप भी अपना वेट कम कर लें, ठीक है? और अगर आप कुछ ढूँढ रहे हैं अपने वेट कम करने के लिए तो आप भी मेरा नंबर सेव कर सकते हैं, ठीक है? ये तरीका हो गया बात करने का, यस और नो? नॉर्मल बात करिए आपने, या इस तरीके से बात कर सकते हैं कि मैं कैसे इंसान को जानता हूँ जो लोगों का वेट कम करवा रहा है, ठीक है? और आप भी वहाँ वेट कम कर सकते हैं। जैसे आप रिकमेंड करते हैं ना, मान लो आप किसी को देखते हैं कि वो बंदा परेशान था, हम डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर के पास चल जाओ आप और आप ठीक हो जाओगे, बोलते हैं ना आप, रिकमेंडेशन करते हैं ना आप लोगों की कि उनके पास जाओ आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? कई बार हम देखते हैं कि जो लोग झाड़ा करते हैं, ठीक है? और हम बोलते हैं कि वहाँ चल जाओ आपका झाड़ा कर देंगे, ठीक हो जाओगे आप, बोलते नहीं बोलते? यस सुनो, इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन, कि मैंने आपको देखा है, आप परेशान लग रहे हो मुझे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आपकी हेल्थ बड़ी खराब है और मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए आपसे और मुझे आपको बताना चाहिए कि आप वहाँ जाके ठीक हो सकते हो। ये सुनो, इतनी आसान बात कर सकते हैं कि आप वहाँ जाके ठीक हो सकते हो। मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए मुझे, ठीक है? ऐसी बातें कौन कर सकता है आप में से? किसी भी व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से। कोई भी व्यक्ति मिल जाए आपको, उनसे आप अपने मन की बात करो, ठीक है? कि मुझे लगा आपसे मुझे बात करनी चाहिए, आप बड़े परेशान लग रहे थे मुझे, ठीक है? और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना वहाँ पर वेट कम कम कर सकते हो। आप ये मत बोलो मैं कोच हूँ। आप ये बोलो कि मैं वहाँ जानता हूँ ऐसी कम्युनिटी को, जहाँ लोग ठीक हो रहे हैं। मेरी मदर ने अपना वेट कम किया है या मैंने अपना वज़न कम किया, मैंने अपनी सेहत ठीक करी है, मेरे दोस्त ने अपना वेट कम किया था, ठीक है? तो मुझे लगा आपको इन्फॉर्म कर दूँ मैं इस बारे में। तो इस तरीके से बातचीत शुरू कर सकते हो आप लोग इसलिए, ठीक है? आपका इंटेंशन क्या है? इरादा क्या है, ठीक है? उस पे डिपेंड करता है कितनी अच्छी बात हो सकती है। आपकी वाइब्स क्या हैं, ठीक है? अगर आपकी वाइब्स हैं किसी को कंज़्यूमर बनाने की, तो वो लोग शायद शुरू नहीं करेंगे आपसे बात, उतना उस तरीके से नहीं करेंगे। अगर आपकी वाइब है किसी को ठीक करने की, कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, अपनी ज़िंदगी में दुखी है, डिप्रेस है, ठीक है? और जो भी लोग ओवरवेट है ना, आप इस बात को नोट कर लो, वो लोग दुखी हैं। दे आर नॉट सुखी। वो ढूँढ रहे हैं कुछ ना कुछ बट उनको कुछ मिल नहीं मतलब पा रहा या उन्होंने एक धोखे खा फ्रेंड लिए, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, वो कम कर नहीं पा रहे, ठीक है? तो उनको जॉब में डिप्रेशन बहुत सेम सारा है, ही हो। उनकी दिक्कतें बहुत सारी हैं, ठीक है? हाँ, हमने सिर्फ़ उनसे बात करनी है, इंटेंशन सही होना चाहिए हमारा। इंटेंशन मतलब हमारा इरादा क्या है? हमारा इरादा है उसको सेहतमंद करने का, उसकी लाइफ़ बदलने का, उसकी लाइफ़ चेंज करने का। यस और नो? क्या लाइफ़ चेंज होती है यहाँ पर आके? यस, यहाँ पर लाके लाइफ़ लोगों की चेंज होती, लोगों की दवाइयाँ बंद होती हैं। मतलब इतनी लाइफ़ चेंज होती है यहाँ पर आके कि लाइफ़ यहाँ से चल रही होती है नर्क में और स्वर्ग में आ जाते हो आप। आपने फ़ील करने किया है, यस और नो? सबने फ़ील किया है? तो ऐसे सब लोग फ़ील करते हैं। तो योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या है, ठीक है? अगर आपकी वाइब्स हैं किसी को ठीक करने की, तो लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे। अगर आपकी वाइब्स वाइब्स हैं कि किसी को कंज़्यूमर बना के उनसे कुछ पैसे कमा ली जाएँ, तो वो भी लोग समझते हैं आपकी वाइब्स को, ठीक है? क्योंकि वाइब्स मैच करती हैं, आपका ऑरा मैच करता है, ठीक है? इसलिए आपका इतना बढ़िया बनाइए ऑरा, इतना अच्छे अपने आप को बनाइए, इंसान बनाइए कि आप लोगों की हेल्प करने आए हो समाज में, ठीक है? और अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, तो लोग बात सुनना चाहेंगे आपकी। समझ आ रहा है? येस और नो? हाँ या ना? व्हाट इज़ योर इंटेंशन? आपकी इंटेंशन मैटर करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इस तरीके से झिझक नहीं करनी है। अगर आप कुछ लोगों से बात करोगे, 10-12 लोगों से बात करोगे, आपकी बात करनी आ जाएगी। पहले 10-12 और उसको बोलते हैं बातचीत करनी। अपने पर्स में रखिए, अपने जेब में रखिए, ठीक है? आप कहीं भी जाओ, अपना विज़िटिंग कार्ड छोड़ के आओ, ठीक है? कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है? किसी से मिल रहे हो, गिव देम विज़िटिंग कार्ड। उनको बोलिए आई एम असिस्टेंट ऑफ एनी कम्युनिटी, जहाँ लोग अपनी हेल्थ ठीक करते हैं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो विज़िटिंग कार्ड दिखा रहे हैं सोनिया मैम ऑलरेडी तो आप देख लेना उनका विज़िटिंग कार्ड कैसा है। आपको मैं ग्रुप में डाल दूँगा विज़िटिंग कार्ड 3-4 तरह के, और उसमें जो प्रिंट करवाने हो आप करवा सकते हो, ठीक है? कोई विज़िटिंग कार्ड प्रिंट करवा सकते हो। तो विज़िटिंग कार्ड क्या होता है? आपकी पहचान होती है कि आप एज़ अ कोच काम कर रहे हैं, ठीक है? तो यू कैन प्रिंट योर विज़िटिंग कार्ड, सिर्फ ₹300 लगते हैं, आई थिंक ₹400 विज़िटिंग कार्ड प्रिंट करवाने के, और आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए पोस्टर। अपने शहर में आप उन जगह में पोस्टर लगवा सकते हो जहाँ पर अलाउड होते हैं, ठीक है? और पोस्टर में आप लिखवा सकते हो वेट कम करें, वज़न घटाएँ, बढ़ाएँ, ठीक है? अपना नंबर हो जाएगा और आपको वहाँ से फ़ोन आएँगे।
बैनर लगवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहां से फोन आएंगे, पोस्टर बनवा के, ठीक है, वो लगवा सकते हैं। हम्म। सो नेक्स्ट लिखिए, टेबल टॉप रोड शो कनोपी इन द मार्केट, ठीक है। गुरुद्वारा एंड मंदिर वहां लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कनोपी लगाते हैं, कनोपी लगा के वहां पर स्कैन करते हैं लोगों का, ठीक है। उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी बीएमआई इतनी है, आपका वीएफए इतना है, ठीक है। और आप हमारी कम्युनिटी में क्लास में आके अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। फिर क्लास हमारी फ्री चलती है, ठीक है, और मॉर्निंग में आप आ सकते हैं। समझ आ रहा है? तो कनोपी लगा के भी आप वहाँ पर स्कैन कर सकते हैं लोग। कनोपी लगा के टेबल टॉप ने देखे होंगे, अभी काफ़ी लोग हमारे ग्रुप में लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कि कैसे वो लगा रहे हैं अपने टेबल टॉप वाले, ठीक है। तो वहाँ लगा के उनके स्कैन कर सकते हैं आप लोग उससे। समझ आ रहा है सुनो? नेक्स्ट देखिए, कैंप। आप कैंप लगा सकते हैं किसी गांव में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में आप कैंप लगा सकते हैं, ठीक है। और कैंप में दो तीन बातें करनी है जो अपने को करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंप में आपकी सैम्पलिंग होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, स्कैन होना चाहिए। और नंबर तीन, आपने रिपोर्ट समझानी है उनको कि उनकी रिपोर्ट में क्या आया, ठीक है। बीएमआई कितना आया, वीएफए कितना आया, उनका आरएम कितना आया, ठीक है। वो अपने उनको बताना है। और सैम्पलिंग बहुत जरूरी है कैंप में करनी, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ स्कैन करते हैं कैंप में, ठीक है। स्कैन करने से बात नहीं बनेगी, हमें सैम्पलिंग साथ में ऐड करनी पड़ेगी, ताकि सैम्पलिंग से बंदे को आइडिया होता है कि इन्विटेशन कितना बढ़िया है, ठीक है। अगर हमको सैम्पलिंग करते हैं, साथ में क्लास का लिंक देते हैं, ठीक है। तो कैंप में ये करना होता है अपने कुछ भी। कैंप में क्या करना, लिखो आप। किसी गुरु, मान लो आपने किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में कैंप लगाया गांव में, ठीक है। तो आपने वहां पर कराई अनाउंसमेंट 2-3 दिन पहले कि यहाँ पर एक फ्री कैंप लगने वाला है, और जापानी मशीन के द्वारा आपके 6 टेस्ट होंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो वो अपना स्कैन फ्री में करवा सकते हैं। ये तो मुहूर्त करना ही था हमने, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो आप वहां पर अपना स्कैन करवा सकते हैं और अपना चेकअप करा सकते हैं, ठीक है। अब दो तरह के लोग आएंगे, लिखो वहां पर आप। एक तो ऐसे लोग आएंगे, तभी इसको आप सेटिंग कर दो थोड़ी सी, आप अगर कर सकते हो इसको, ठीक है। या इनको रिमूव कर दो वहां से, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, इनको डाल दो वेटिंग रूम में। समझ आ रहा है आपको, ऐसा हो ना? हाँ है ना? समझ आ रहा है आपको? गल पल्ले पैरी नहीं पैरी, समझ आ रहा है, हाँ ना? मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताओ कि समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको, फिर हम आगे चलते अरे अरे हैं। तो वहां पर लोग आएंगे दो तरह के, ठीक, कैंप में, ठीक है। एक आएंगे जो बिल्कुल ही, जिनको समझ नहीं आएगी भी आप क्या बोलना चाह रहे हो, उनको अपने अटेंड नहीं करना, ठीक है। हाँ, जिनको समझ आए, थोड़े समझदार लोग जो आते हैं, उनको अटेंड करना आपने, ठीक है। सबको अटेंड नहीं करना आपने, यहाँ पर अपना मत्था फोड़ी नहीं करनी है, ठीक है। कि सबको समझाने पे बैठ जाओ कि आप लोग ऐसा करो ऐसे करो, नहीं, आपको चेक करना है। और ये आपकी सिक्स सेंस काम करती है, आपको ऑब्जर्व करना लोगों को कि कौन से लोग सही हैं, कौन से लोग सही नहीं है, मतलब ये इन्होंने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो वो आप अपने चेक करना है उनको एक्चुअली कैंप में, और उनको लिंक दे के और अपने क्लब में लेके आना है। नेक्स्ट लिखिए, अब विजिटिंग कार्ड आप दे सकते हो सब्जी वाले को। अगर कोई सब्जी वाला है मान लो आपके पास, जो आप जिनसे सब्जी लेके आते हो, ठीक है, या कोई भी सब्जी वाला है, उनको बोलो आपने विजिटिंग कार्ड डालने हैं मेरे, जिनको आप दोगे सब्जी, एक विजिटिंग कार्ड डालना है आपने उस सब्जी में, ठीक है। और कोई आएगा मेरे पास तो मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा, या 200 रुपीज़ दूंगा एक्चुअली, ठीक है। तो आपने उनको बोला, और वो उसने हर सब्जी के पॉलिथीन में आपका विजिटिंग कार्ड डालना शुरू कर दिया। जहाँ भी जाएगा वो अपनी सब्जी लेके, या कोई भी व्यक्ति उसके साथ आएगा, तो आपने वो आपका डालेगा विजिटिंग कार्ड। और ये आप कहीं भी कर सकते हो, जितने आपके सब्जी वाले हैं शहर में, 10 सब्जी वाले ढूंढ लो, आप उनको बोलो आप ऐसा करो, ठीक है। और उनको शाम को 100 रुपये दो आप, कि आपके द्वारा एक कंज्यूमर आया था, ठीक है। तो खुश हो जाएंगे कि 100 रुपये मिले मुझे, 100 रुपीज़ मुझे मिले, ठीक है, इस काम करने की। तो वो और डालेंगे आपके विजिटिंग कार्ड। हम्म। वैसे ही प्रेस वाले होते हैं, जो प्रेस वाले को बोल सकते हो अपने, ठीक है। फ्रूट वाले को बोल सकते हो अपने। और ऐसे आप उनके उनको शॉप पर करते हैं ऐसा, हाँ, शॉप पर कर सकते हैं ऐसा। तो इस तरीके से आप उनको विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी लोग आ सकते हैं, जैसे मान लो कई लोग प्रेस करवाते हैं कपड़े, और आपने उनको दिए विजिटिंग कार्ड, उन्होंने अपने डाल दिया, उनके पॉकेट में डाल दिए विजिटिंग कार्ड, ठीक है। और कई लोग कमरे बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें डाल दिए, तो आपको वहां से फोन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, पोस्टर एंड बैनर इन योर नॉन सर्कल। अगर आपके नॉन सर्कल में कोई व्यक्ति मोबाइल की शॉप करता है, किराने की शॉप करता है, ठीक है, कपड़े की शॉप करता है, हेयर ड्रेसर है, ठीक है, या ब्यूटिशियन है कोई, ब्यूटी पार्लर वाली आपकी को जानती, आपको को जानता है, ठीक है। तो उनके यहाँ पर जाके आप पोस्टर लगा सकते हैं अपना, ठीक है। कि आपका नाम हो जाएगा उसमें, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा आपका, आप लिख दोगे उसमें कि वेलनेस सेंटर, और ये हम वजन कम करते हैं, हेल्थ ठीक करते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको फोन आ सकते हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है।
होता है ना, सर्कल होते हैं अपने, जैसे आप जहाँ पर आप जाते हैं ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, ठीक है, या आप जाते हैं हेयर कटिंग कराने के लिए, या दुकान है किराने की, तो वहां पर आप उनसे बात कर सकते हैं और वहां पर लगा सकते हैं। समझ आ रहा है? हाँ ना। नेक्स्ट लिखिए, ए फ्रेश पार्टी एट कंज्यूमर होम। ठीक है, ए फ्रेश पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? किसी व्यक्ति का रिजल्ट आ गया, ठीक है, और उनके रिजल्ट के बाद मैं वहां पर गया और मैंने उनके सर्कल में जो लोग थे उनको इनवाइट करा, ठीक है। और 3 काम मुझे करने हैं ए फ्रेश पार्टी में, लिखो आप। नंबर 1 इज स्कैन, चेकअप, ठीक है, चेकअप करना है उनका असली। नंबर 2 सैम्पलिंग, सैम्पलिंग ए फ्रेश की होगी, ठीक है। नंबर 3 सैम्पलिंग रिजल्ट होंगे, जिनका रिजल्ट आया उनसे बातचीत होगी कि यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। अगर मैं कंज्यूमर घर पे गया हूँ ना, तो जिस कंज्यूमर का रिजल्ट आया है उनको मैंने बुलवाना है कि आपका रिजल्ट कितना है, कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, कम्युनिटी में आने के बाद। और जो आपके रिजल्ट हैं वो आपने शेयर करने हैं कि मेरे रिजल्ट क्या रहे कम्युनिटी में आने के बाद, ठीक है। और फिर आपने वहां पर नोट करना है वाई 1 आवर, लिखो आप। 1 घंटा लाइफ में क्यों दें अपने आप को? क्या आप 1 घंटा दे सकते हैं अपनी जिंदगी में अपने आप को स्वस्थ होने के लिए, 24 घंटे में से, ठीक है? कि समय नहीं दोगे तो आप हेल्थी नहीं हो पा सकते ना, कोई भी एक्चुअली, ठीक है। तो आपने उनको समझाना है वाई 1 आवर, 1 घंटा क्यों दे अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप ये समझा सकते हैं वाई 1 आवर, ठीक है, कितनी प्रीशियस है आपकी हेल्थ, अगर आपने ठीक करनी है अपनी हेल्थ तो आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। और हमारी कम्युनिटी में आप आ सकते हैं और वहाँ पर वर्कआउट भी होता है, एजुकेशन होती है, ठीक है, वहाँ पर आप आ सकते हैं 1 घंटे के लिए, और ये फ्री है। मॉर्निंग इवनिंग होता है, ये फ्री है। कोई प्रमोट नहीं करना अपने प्रोडक्ट को, कोई प्रमोट नहीं करना आपने कुछ भी, ठीक है, कितने का न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन, कुछ नहीं प्रमोट करना। ओनली प्रमोट दैट योर क्लब, वाई 1 आवर, 1 घंटा क्यों दे अपने आपको, ठीक है, ए फ्रेश पार्टी में। समझ आ रहा है? हाँ ना। मैं सवाल भी लूंगा आपके कुछ लोगों के, ठीक है, बाद में ए फ्रेश पार्टी में करते हैं, ठीक है। ए फ्रेश पार्टी में कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप कैसे कपड़े पहन के जा रहे हो, ठीक है। अगर आप जींस पहन के जा रहे हो कटी फटी और आपके सूट सही नहीं है, चेकआउट, ठीक है। इट शुड बी जेंटल ड्रेस, आपको जेंटलमैन दिखना है, लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है। एक प्रोफेशनल बंदा होता है ना, एक मतलब प्रॉपर ड्रेस पहनी होती है उस व्यक्ति ने, वो बन के जाना है आगे आपको, ठीक है। आपकी निगाहें कैसी हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उस पे लोग जज कर लेंगे आपको, उन्होंने ट्रस्ट करना नहीं करना इसलिए, ठीक है। मान लो एक लेडी है, उनके उनकी लड़की काम करना चाहती है, ठीक है, अगर आप प्रॉपर ड्रेस पर नहीं है, आपका बिहेवियर सही नहीं है, ठीक है, तो वो काम ही नहीं करने देंगे आपके साथ उनको, ठीक है, या आपको बुलाएंगे भी नहीं एक्चुअली वो लोग। तो ये डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, तब वो लोग आपको एक्चुअली वहां पर शायद दोबारा बुलाना चाहेंगे, ठीक है, और दोबारा आपसे बात करना चाहेंगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चेंज करते हो अपने आप को उस मामले में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्टी में ध्यान रखनी है बातें। नेक्स्ट देखिए, सैम्पलिंग एवरीवन हु यू मीट। कोई भी व्यक्ति घर पे आए आपके, आप कहीं जाओ, ठीक है, हर व्यक्ति को आप प्रयास करो कि आप सैम्पलिंग कर पाओ हर व्यक्ति को, ठीक है। कोई घर पे आता है, उसको कोल्ड ड्रिंक ना पिला के आप हाइड्रेट पिला रहे हो, चाय ना पिला के आप फ्रेश सर्व कर रहे हो, ठीक है, आप उनको शेक पिला रहे हो बढ़िया वाला। जब सैम्पलिंग होती है ना, सैम्पलिंग में एक बात ध्यान रखनी होती है, आपकी फीलिंग कैसी है बनाते वक्त। कुछ लोग बड़े अनमने मन से बनाते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, ये भाव सुने होंगे आपने कि बीके शिवानी सुना आपने ना, मॉर्निंग चलता है। जब घर पे बड़े भाव से चीजें बनती हैं तो स्वाद होते हैं, टेस्टी होते हैं, ऐसा ना। जब अनमने मन से बनती है तो उतनी टेस्ट उसमें आता नहीं है, उसको बोलते हैं कितना प्यार डाला है आपने उसमें। हम्म। अगर आप प्यार डालते हैं, मतलब अपनी भाव डालते हैं बनाने के लिए, और एक बढ़िया वाला ए फ्रेश बनाते हैं, बढ़िया वाला शेक तैयार करते हैं, ठीक है, और उनको पिलाते हैं, तो ऑटोमेटिक उनको अच्छा लगने वाला है, ठीक है। अगर आप अनमने मन से, यार थोड़ा कम शेक डाल दें, थोड़ा कम ए फ्रेश डाल दें, ठीक है, या अच्छे से तैयार ना करें, कंजूसी कर लें, वो फिर आपको रिजल्ट देगा नहीं उस तरीके का, ठीक है। बढ़िया टेस्ट आना चाहिए, जैसे ही पिए बंदा उसको लगे यार कि बड़ा शानदार चीज है, ठीक है, आई मैं चाहता हूँ उसको कंज्यूम करना, ये बड़ी शानदार चीज है, ठीक है। अभी हमारे घर पे एक प्रेस वाले आए, प्रेस करते हैं वो, फोन नहीं उनके, छोटा फोन उनके पास, मैं उनको क्लब में इनवाइट करता, शी हैज स्मॉल फोन, छोटा फोन उनके पास। तो वो ए फ्रेश लेने आए थे हमारे पास। मैं कहा आंटी, वो कहती, मैं कहा शेक शुरू कर लो, कहता ना शेक शुरू नहीं करना, पैसे नहीं है। मैं कहा बैठो, मैं शेक बना रहा हूँ। मैं शेक बना अपने लिए, शेक मैंने बनाना था रात को, सेकंड शेक मेरा चल रहा था, ठीक है। मैं कहा बैठो शेक बनाता हूँ। तो शेक मैंने इतना बढ़िया बनाया, उनको पिलाया, कहती ये स्वाद ही बड़ा है, टेस्टी बड़ा है, ठीक है, मुझे एक दे दो शेक। इमीजिएटली बोली शेक दे दो मुझे आप, ठीक है, सोचो आप, इमीजिएटली उसने शेक मांगा, डिमांड किया, ठीक है।
तो सैंपलिंग किस तरीके से करते, जो भी व्यक्ति आपके पास मिलता है, आप सैंपलिंग कैसे करते हो, क्या भाव है आपके सैंपलिंग करने के, ठीक है। और सैंपलिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है अपने फ्लेवर कौन से चूज करने हैं, ठीक है। फर्स्ट लिखिए, फ्लेवर में आना चाहिए चॉकलेट या फिर कुल्फी या लेमन है फ्रेश, ठीक है। स्किन बूस्टर को सैंपलिंग मत करो। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्किन बूस्टर को लेके बंदा सही संतुष्ट नहीं होता समटाइम्स, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल टेस्ट उतना नहीं आता है उस तरीके का। तो हाइड्रेट कर सकते हो ठंडे पानी में, ठीक है। ए फ्रेश कर सकते हो आप ठंडे पानी में, गर्म पानी में, गर्मी चल रही है, ठीक है। और शेक तो ठंडे दूध में होना चाहिए, शेक मेड में होना चाहिए, ठीक है। उस तरीके से सैंपलिंग कर सकते हैं, ठीक है। गल पल्ले पैरी नहीं पैरी, समझ आ रहा है। सैंपलिंग टू एवरी वन, डोंट जज एनी वन कि पैसे लग जाएंगे, ये बंदा शायद शुरू नहीं करेगा, ठीक है, शायद ये व्यक्ति उतना अफोर्डेबल नहीं है कि ये कर पाएगा। एवरी वन, एवरी वन मतलब एवरी वन एक्चुअली, ये आपकी सेवा है, ये लंगर है आप, ठीक है। ये सबके लिए लगा हुआ है, सबने यूज, सबने करना है। समझ आ रहा है, यस और नो। नेक्स्ट देखिए, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या हमने ऐसा डालना है, आपकी सोशल मीडिया पता क्या होता है, सोशल मीडिया में आप जो शेयर करते हो ना, या आप कोई भी लाइक करते हो या कोई भी कमेंट करते हो, ठीक है, वो आपकी पहचान को बनाता है कि व्यक्ति कैसा है। मान लो आपने कोई नेगेटिव पोस्ट पे डाल दिया, कमेंट डाल दिया, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे हो, आप फेसबुक पे हो, ठीक है, और वो कमेंट ना आपके हर व्यक्ति को दिखता है, जितने लोग आपके फ्रेंड्स हैं ना उसमें, आज आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, ठीक है, उनको शो होता है कि इस व्यक्ति ने इस पोस्ट पे कमेंट किया हुआ है और नेगेटिव पोस्ट पे कमेंट किया हुआ है, ठीक है। और आपकी पहचान बनती है उस तरीके से कि बंदा सही नहीं है यार, बात समझ रही है। या कोई लाइक कर रखा है आपने किसी पोस्ट पे, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सोशल मीडिया पे हमने क्या करना है। लिखो आप, नंबर 1 व्हाट्सअप, व्हाट्सअप स्टेटस। क्या कर सकते हैं उसमें अपन, नंबर 1 हम लगा सकते हैं वेट लूज के रिजल्ट, वेट लूज के फ्लायर, ठीक है। अपनी कम्युनिटी के रिजल्ट जो आते हैं, जो बोलते हुए रिजल्ट हैं, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अपनी जो वीडियो आती है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, टिप्स अबाउट हेल्थ। आपने अपनी वीडियो तैयार करी, उसमें लिखा आपने 5 तरीके वेट कम करने के, 5 तरीकों से वेट कम कर सकते हैं, 5 गलतियां वजन कम करने की, ठीक है, 5 तरीके पानी कंज्यूम करने के, प्रोटीन इंक्रीज करने के, प्रोटीन के फायदे 5, ठीक है। आपने अपनी बोलती हुई वीडियो बताई, बनाई और उस पर डाल दिया आपने इसलिए, ठीक है। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, नहीं बनेगी, 10 टाइम बनाओगे बन जाएगी वीडियो आपकी, ठीक है। और आप उसको शेयर कर सकते हो ताकि लोगों को पता लगे कि आप एक बेहतर संदेश दे रहे हो लोगों को हेल्थ का, ये सुनो। तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। एक बोलती हुई वीडियो अपने कंज्यूमर की, कि बताइए आप कितना वेट कम कर लिया आपने, ठीक है। वो व्यक्ति अपना स्टोरी शेयर करेगा कि मेरा इतना किलो वेट कम हो गया, ठीक है, मेरे इश्यू ठीक हो गए कम्युनिटी में आने के बाद, थैंक्स टू माय कोच, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और उस स्टोरी को उनसे पूछ के आप डाल सकते हो अपने स्टेटस पे कि मैं एज ए लोगों की हेल्प कर रहा हूँ उनकी सेहत ठीक करने में, ठीक है। अपनी बोलती हुई स्टोरी खुद बोलते हुए आप बना के उसको डाल सकते हो स्टोरी पे, ठीक है, कि मैंने अपनी हेल्थ को ठीक किया है, मैंने अपना 20 किलो वेट कम कर लिया, हेल्थ मेरी ठीक हो गई है, उसको डाल सकते हो स्टेटस पे। समझ आ रहा है, हाँ ना। क्या करना है, ठीक है, कोई नेगेटिव पोस्ट शेयर नहीं करनी है आज तो। वो नेगेटिव समझ लो आप क्या बातें होती हैं, ठीक है। अब मैं नेगेटिव बातें चाहता नहीं करना, ठीक है, नेगेटिव बातें मुझे करनी नहीं है, ठीक है। अब मेरे मुंह पे आई थी नेगेटिव बातें मेरे, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू नेगेटिव थिंग्स, समझ लो आप, नेगेटिव बात नहीं करनी है। स्टेटस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्टेटस ऑलरेडी ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव। आपका मन टूट गया है, आपका मूड ठीक नहीं है, स्टेटस डाल के इसको वो दिखाओ मत कि मेरा मन टूट गया और मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है, ये मत दिखाओ लो दुनिया कुछ भी, ठीक है। पीपल डोंट वांट टू सी दिस। लोग ऑलरेडी परेशान है, आपको परेशान देख रहे हैं, ठीक है, वो और परेशान हो जाएंगे। तो परेशान परेशान नहीं होना अपने को, बी हैप्पी। जितने आप खुश रहोगे ना, जितने आप हैप्पी रहोगे, ठीक है, दुनिया चाहती है लोग उनसे कनेक्ट होना जो लोग खुश हैं, जो लोग हैप्पी हैं। दुनिया तो ऑलरेडी परेशान है और आप परेशान कर दोगे उनको, ठीक है। तो वो स्टेटस नहीं लगाने अपने को, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, फेसबुक, फेसबुक, ठीक है। फेसबुक पे आप स्टोरी डाल सकते हैं, आप पोस्ट डाल सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स की संख्या बढ़ा सकते हो। आपके रिलेटिव से रिलेटिव है ना बहुत सारे, ठीक है, बुआ है, बुआ जी के आगे रिलेटिव है बहुत सारे, उनके देवर हैं, ठीक है, उनके आगे आगे बहुत सारी फैमिली है, वहाँ उनको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है, आगे से आगे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो वहां से लोग आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। बात समझ आ रही है, फेसबुक पे वहां स्टोरी डाल सकते हो, वहां पर आप पोस्ट डाल सकते हो। नेक्स्ट लिखिए,
यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो आप लोग एक्चुअली, और अपने शॉर्ट बनती है वीडियो, ठीक है, वो बना के भेज सकते हो, ठीक है, और वो आप वहां पर भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे पेज बन सकता है अपना, जैसे मान लो अपने अपने शहर का पेज बनाया, मेरा अभी उस प्लान है अपना पेज बनाने का सिरसा में, ठीक है। तो पेज बना के अपना उस पर आप शेयर कर सकते हो बहुत सारी हेल्थ टिप्स, बहुत सारी हेल्थ की स्टोरीज, वेट लॉस की स्टोरी, ठीक है। तो वो सोशल मीडिया पर कर सकते हो, जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल्स करिए कि ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टिमनी बहुत से लोगों की होती है, ठीक है। टेस्टिमनी बनाई लोगों की आपने, टेस्टिमनी बना के आपने शेयर कर दिया, ठीक है। मान लो आपके शहर में कोई व्यक्ति है, सिटी में, ठीक है, आपके शहर में ही है, और आप गए, आपने रिक्वेस्ट करी सर एक वीडियो बना के अपनी पोस्ट करनी है ताकि लोग इंस्पायर हो पाए आपकी जर्नी से, ठीक है। उनकी एक वीडियो बनाई है आपने बड़ी शानदार, बना के वीडियो वो शेयर कर दिया आपने सोशल मीडिया पे कि भाई यहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे शहर से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अपना 20 किलो वेट कम कर लिया, ठीक है। और आप फिर एक काम करो, एक इन्फ्लुएंसर पकड़ो वहां से आप, जो व्यक्ति वहाँ फेमस है आपके शहर में, जिनको लोग जानते हैं या जो लोग ऐड करते हैं वहाँ पर, ठीक है। उनको मतलब मेरी ऐड चलानी है आपने, मेरा ये रिजल्ट आया, ठीक है, इनसे बात करते हुए मेरा अपने परिणाम चलाना है, और आप डाल दो मेरा नंबर मेरा, ठीक है, कि ये रिजल्ट दे लोगों को दे रहे हैं, तो वहां से फोन आएंगे आपको बहुत सारे। बात समझ रही है, यस और नो? क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, आपके फॉलोअर्स उतने हैं नहीं शायद, ठीक है, उनके लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं, और उनसे आपकी रीच बढ़ सकती है, 400-500 हज़ार रुपये देके उनकी रीच बढ़ सकती है, ठीक है, और वहां से लोग आ सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली, लेकिन मुझे इसको करने दो प्रैक्टिकली पहले, ठीक है। समझ आ रहा है? आया ना? तो इससे रीच बढ़ सकती है हमारी। नेक्स्ट लिखिए, सर्वे फॉर्म। सर्वे फॉर्म भी हम कर सकते हैं कोई कनोपी लगा के, ठीक है। हम सर्वे कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे मान लो सर्वे कर लिया हमने कि आपकी सैलरी कितनी है, और आप संतुष्ट हैं या नहीं अपने काम से, ठीक है। आप क्या कर रहे हो अपने काम से, क्या आप पार्ट टाइम काम करना चाहोगे, 2-3 बातें लिखवा सकते हैं आप उस फॉर्म में कि आप क्या करते हो, आपका प्रेजेंट वर्क क्या है, ठीक है। हमने मान लो वर्क फ्रॉम होम की लगाई स्टैंडी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उस पर हमने फॉर्म लगाए कि फॉर्म भर रहे हैं हम, सर्वे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कौन सा काम करते हैं, क्या आप उस काम से संतुष्ट हैं, क्या आप कुछ पार्ट टाइम काम करना चाहेंगे जिससे आप 15-20 हज़ार कमा पाएं, ठीक है। वो एक सर्वे फॉर्म हो गया, उसको फॉर्म दिया हमने, उसने भरा, नंबर ऐड किया, ठीक है, उसको हमने इन्वाइट करा अपनी अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। सेम वेट लूज के लिए हमने वो फॉर्म भरा कि आप अपने कितना वेट है अभी आपका, क्या आप अपने हेल्थ इशू है आपकी बॉडी में, ठीक है, उसका फॉर्म भरा, उसको हमने अपने ऐड किया एक्चुअली, ठीक है। तो फॉर्म, सर्वे फॉर्म बना सकते हैं, उसको हम लेके उनको फोन कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए रेफरेंस प्रोग्राम, सर्कल टू सर्कल, सर्कल टू सर्कल, ठीक है। ये कैसे होता है? एक कंज्यूमर आया, उनको आपने बताया रेफरेंस प्रोग्राम के बारे में, जैसे हमने कल शेयर किया था, ठीक है, कि आप अगर लोगों की हेल्प करोगे तो आपको न्यूट्रिशन फ्री मिलेंगे। अब मान लो एक कंज्यूमर आपका 5 लोग ले आया, ठीक है। अब 5 लोगों का रिजल्ट देना किसका काम है? उस कंज्यूमर का या आपका? हैंडल्स करो, किसका काम है? जिनको लगता है मेरा काम है वो लोग हैंडल्स करिए, एज ए कोच, जब तक वो कोच नहीं बनते मेरा काम है, ठीक है। अब मान लो उन 5 लोगों को रिजल्ट दिया आपने, अब जो कंज्यूमर आया था मान लो उसका सर्कल और था, अब जो उससे 5 लोग और आए हैं आगे मान लो फॉर एग्जाम्पल, उनका सर्कल और है, ये सुन लो। तो आपने उनके सर्कल में जाना है, अगर आप उनके सर्कल में पहुंच गए, ठीक है, तो वहां से 5-5 लोग मान लो फॉर एग्जाम्पल और लेके आ सकते हैं, 25 लोग आ सकते हैं वहां से, ठीक है। फिर 25 लोगों का सर्कल और है, ये सुनो, समझ आ रहा है? हर व्यक्ति का सर्कल डिफरेंट डिफरेंट है, किसी का 200 लोगों का, किसी का 500 लोगों का, किसी का 1000 लोगों का, किसी का 10,000 लोगों का, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसके सर्कल पे, शायद हो सकता है कि आपका सर्कल कम हो पर आपके कंज्यूमर का सर्कल बहुत बड़ा हो, तो वहां से वो सर्कल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। समटाइम लोग बोलते हैं कि मेरे पास सर्कल नहीं है उतना, मेरे पास लोग नहीं है, ठीक है, पर आप ऐसे कंज्यूमर लेके आ सकते हो जिनका सर्कल बहुत बड़ा है, ठीक है। कई लोग जो होते हैं ना दुकानदार होते हैं, सेठ लोग होते हैं, ठीक है, जो अपने व्यापारी लोग होते हैं, उनका वेट मान लो कम करवा दिया आपने, अब उस व्यापारी को बहुत लोग जानते हैं, पूरा शहर जानता है, ठीक है, सर्कल बहुत बड़ा है, तो वहां आप रीच कर सकते हो, ठीक है। फिर उनके लोगों आगे आगे उनके सर्कल में जो लोग आएंगे वो भी सेम होंगे, ठीक है, तो वहां तक पहुंच सकते हो आप। तो इट्स कॉल्ड सर्कल टू सर्कल, सर्कल टू सर्कल। बट बट कैसे होगा जब आप ध्यान रखोगे असली, वो 5 लोग आएंगे आपके कंज्यूमर जो बनेंगे उनके द्वारा, उनका ध्यान आप रखोगे, तब वो लोग आगे सर्कल आपको रेफरेंस दे पाएंगे। समझ आ रहा है आपको ये टास्क? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
और मैं आपको ये फ्लायर शेयर कर देता हूँ, ये फ्लायर बड़ा काम कर रहा है, ठीक है, और ये बहुत अमेजिंग प्रमोशन है। एक क्लैपिंग करो हमारे सिस्टम के लिए, ठीक है, बढ़िया वाली। दिस इज ओनली हमारा सिस्टम ये सिर्फ कर रहा है, और कोई सिस्टम नहीं कर रहा है, ठीक है, और कहीं भी प्रमोशन नहीं चल रही है, सिर्फ हमारे सिस्टम में प्रमोशन चल रही है। देखो आप, लोगों की हेल्प करने पे, एक 2 लोग की हेल्प करने पे, 3 लोग की हेल्प करने पे, 5 लोग की हेल्प करने पे, दिस इज अमेजिंग, ठीक है। सो इसको डाल लेते हैं अभी अपन। तो एक क्लैपिंग कर सकते हैं आप अपने लिए और अपने सिस्टम के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। सिर्फ आपको रेफरेंस खुद लेके आने हैं, आपके लिए भी प्रमोशन है, और आपके जितने कंज्यूमर बनेंगे उनके लिए प्रमोशन है। आपको कुछ पे नहीं करना है इसमें, ना किसी को सुपरा को पे करना, किसी वर्ल्ड को पे नहीं करना, किसी कोच को पे नहीं करना, किसी को पे नहीं करना, ठीक है। इट्स पेड बाय टैप टीम्स मेंबर, ठीक है, टैप टीम पे कर रहे हैं इसमें आपके। तो एक क्लैपिंग बनती है टैप टीम्स के लिए आपके, ठीक है, जो पे कर रहे हैं आपके लिए, और ये रेफरेंस प्रोग्राम चला रहे हैं, ये बड़ा अमेजिंग है, ठीक है। इससे आगे से लोग आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, रेफरेंस प्रोग्राम के बाद ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ऑफिस। अपने घर में बार बैठक में आप बना सकते हैं अपना ऑफिस, ठीक है। अब कुछ लोग घर पे अटेंड करते हैं, ठीक है, घर पे अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी जगह अटेंड करने हैं लोग आपने, जो अपन जिनको इनवाइट करेंगे आप लोग एक्चुअली, जहां पर लोग एंट्री ना करें आपके घर पे, ठीक है। बार बार आपका ऑफिस होना चाहिए, बैठक होनी चाहिए, ठीक है, वहां, या फिर एक दुकान होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कोई घर पे आ गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, घर पे आपका ऑफिस है, ठीक है, अंदर जाके ऑफिस है, और वहां पर कोई आपके फादर या कोई और भाई बुई, ठीक है, जो ओवरवेट है, वो मिल जाए उनको, ठीक है, वहां पर। तो वो बोलेंगे यार ये तो खुद ही ओवरवेट है सारे, मेरा वेट क्या कम कर देंगे लिए, ऐसा लो। तो अगर ऐसे लोग हैं आपके घर में जो अभी जिन्होंने वेट कम नहीं किया, तो बार बार उनको अटेंड करो, ठीक है। ऐसे ना लोग नेगेटिव हो जाए आपके उससे, कि इनके खुद के घर वाले फिट नहीं है actually, ठीक है। तो एक ऑफिस बनाओ अपने घर पे, देखो आप, वहां पर एक टेबल, 3-4 चेयर, ठीक है, चेकअप पैड, मशीन, आपकी बीएमआई स्कैनर हो गया, ठीक है, वहां रखो अपने पास। और कोई भी आए उनका स्कैन करो, उनको सैम्पलिंग करो, उनको काउंसलिंग करो वहां पर असली बैठ के, ठीक है। और जहां पर आप ट्रेनिंग अटेंड कर पाओ, जहां पर आप बैठ पाओ, ठीक है, आपका एक शांति पूर्वक, जैसे मेरा शुरू से रूल रहा, मेरे पास रूम नहीं था, ठीक है, मैंने एक रूम बनाया अपने घर पे, और मैंने वो कुंडी लगानी शुरू कर दी। हालांकि बड़े परेशान लोगों ने किया मुझे स्टार्टिंग, मेरे घर वालों ने शुरुआत में, ठीक है, बट मैंने वो अंडरस्टैंड करा उन चीज़ों को, और वो मैंने अपना ऑफिस अलग रखा हमेशा, मीटिंग करने के लिए और अटेंड करने के लिए, सीखने के लिए बेस्ट, ठीक है। अब कुछ लोग आप में से ऐसी जगह बैठे हैं अभी लोकेशन पे, जहाँ पर लोग आपको बातचीत भी कर रहे हैं, आप ध्यान से सुन नहीं पा रहे उस ट्रेनिंग को, जो आपको 100% मिलना चाहिए ना, मिल नहीं पा रहा आपको वो चीज़ें, ठीक है। इसलिए मेक अ ऑफिस जहाँ पर आप लोगों को अटेंड कर पाओ, और एक ओपनिंग करो अपने ऑफिस के, लिखो आप ओपनिंग, इसको बोलते हैं ओपनिंग। ओपनिंग में क्या होता है, कोई भी दुकान खुलती है, वहां पर वो लोग ओपनिंग करते हैं, सबको इनवाइट करते हैं आने के लिए, भी आप हमारे ऑफिस में इनवाइटेड हो, चलिए, करते हैं ना। जब हमारे पास यहाँ पर रिलायंस मॉल आया था ना, रिलायंस का आया था, तो सबने सबको इनवाइट किया उसने, पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया उसने, कि आप हमारे वहां पर आइए, ठीक है। तो सेम वे अगर आपने ओपनिंग करी, आप पूरे मोहल्ले को इनवाइट करिए, अपने रिलेटिव को इनवाइट करिए कि मैंने अपना ऑफिस ओपन किया है, ठीक है, और वहां पर स्कैन करिए, सैम्पलिंग करिए, उनको क्लब में आने के लिए इनवाइट करिए एक्चुअली, ठीक है। तो वहां से बहुत से लोग आपके निकलेंगे। समझ आ रहा है, यस और नो? नेक्स्ट है हेल्थ सेमिनार। हेल्थ सेमिनार एक्चुअली, ठीक है, ये क्या होता है, ये अपने को इकट्ठा अटेंड करना होता है। मान लो हमारे पास 20 लोग हैं, उनको हमने एक बार में अटेंड करना है, या हमारे पास 50 लोग हैं, उनको एक बार में अटेंड करना है, ठीक है। हेल्थ सेमिनार में क्या हम शेयर करते हैं, हम पहले उनका स्कैन करते हैं, चेकअप करते हैं, बीएमआई स्कैनर, रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। उनको रिपोर्ट हम देते नहीं है, रिपोर्ट हमारे हाथ में होती है, ठीक है, और एक पेज उनके हाथ में, एक पेज हमारे हाथ में होता है, ठीक है। फिर हम सैम्पलिंग करते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठे बिठा के उनको हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं, लिखो आप। नंबर 1, हम शेयर करते हैं उनकी रिपोर्ट, आपकी बीएमआई इतनी है, क्या होती है बीएमआई वो बताते हैं। आपका वीएफए क्या होता है, इतना होना चाहिए, इतना आ रहा है, ठीक है। मसल इतनी होनी चाहिए, इतनी आ रही है, बॉडी जब कितनी होनी चाहिए, इतनी आ रही है, ठीक है। और क्यों होती है ऐसा, क्योंकि हमारा खाना पीना खराब है, न्यूट्रिशन नहीं हमारे खाने में, हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है, ठीक है। उस कारण से ये दिक्कतें आ रही हैं आपको, यदि, ठीक है। फिर जब जो लोग हमारी हेल्थ ठीक कर रहे हैं, वो हमारे क्लब में आके उनकी सेहत कैसी हो गई है, वो हम शेयर करवाते हैं, फिर अपने परिणाम शेयर करते हैं, ठीक है, कि किन लोगों ने आके अपने परिणाम शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कॉलोनी में एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉलोनी में मान लो आपके 5 रिजल्ट रिजल्ट आए, मान लो एक गांव मान लेते हैं, गांव में 5 परिणाम आया मान लो, ठीक है। उस गांव में गए आप, उस गांव में आपने किसी पंचायत घर में लगाया हेल्थ सेमिनार, ठीक है। उन 5 कंज्यूमर को इनवाइट करा, पूरे गांव को इनवाइट करा, अब पूरा गांव जानता है उनको, बात समझ रही है। पूरा गांव उन 5 लोग, क्योंकि गांव में हर व्यक्ति जानता है एक दूसरे को, ठीक है, तो 5 लोग उनको सब लोग जानते हैं।
वो 5 लोग शेयर करेंगे अपनी जर्नी कि मेरे को क्या रिजल्ट मिले यहाँ पर आने के बाद, और उनको आप करेंगे गिफ्ट, गिफ्ट देंगे उनको वहां पर आप हेल्थ सेमिनार में कि इन्होंने अपना 5 किलो वेट कम कर लिया, हमारे द्वारा इनको गिफ्ट है, हमारे द्वारा इनको गिफ्ट है, ठीक है, इन्होंने अपनी सेहत ठीक कर ली है। क्या जो वो 20 लोग आए हैं या 50 लोग आए हैं हेल्थ सेमिनार में आपके, ठीक है, वो शुरू करेंगे, कर सकते हैं उनको 5 को देख के, 100% शुरू करेंगे, लिख लो इस बात को आगे आप, ठीक है, सुन रहे हो ध्यान से। मैंने एक गांव में कैंप लगाया, उस गांव की आबादी होगी 700-800, सिर्फ 700-800 आबादी उसकी, ओटू के पास गांव था वो, ठीक है। एक व्यक्ति का रिजल्ट आया, मैंने वहां पर लगाया सेमिनार, हेल्थ सेमिनार से, ठीक है, मैंने सेम किया, उनको बुलाया, उनको वहां पर रिजल्ट बुलाया, ठीक है। मेरे इमीडिएटली, किसी का माइक हो गया ना, क्या बात है, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कोई ठीक है। तो मेरे इमीडिएटली बने वहां पर 8 कंज्यूमर, इमीडिएटली, उस समय क्लब नहीं था, ठीक है। तो मैंने माल बनाए एक ही दिन में 8 कंज्यूमर, एक व्यक्ति के रिजल्ट से, हेल्थ सेमिनार करके अभी, समझ आ रहा है। इसके लिए मशीन होनी जरूरी है आपके पास, मशीन होनी चाहिए, चेकअप पैड होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास सैंपलिंग के लिए सामान होना चाहिए, ठीक है। और आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए अपने को, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, कपड़े अच्छे पहने होने चाहिए, ठीक है, बाल सही होने चाहिए, नाखून सही होने चाहिए, सब चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन करने वाले हो वहाँ पर, ठीक है। बात समझ आ रही है। ये सिर्फ आधे घंटे का काम है, बड़ा काम नहीं है इसलिए। मोटापे के क्या नुकसान है आपको ऑलरेडी मालूम है, क्लब में आप आते हो, ये सुनो, जो क्लब में सुनते हैं ध्यान से सेशन, उनको सब पता है कि मोटापे के क्या नुकसान है, वो अपने शेयर करते हैं। समझ आ रहा है। इसको बोलते हैं हेल्थ सेमिनार, और हम ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी जगह पे। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। सो नेक्स्ट देखिए, चेकअप, सैम्पलिंग, जो भी हम कर रहे हैं उसको हमने क्लब में इनवाइट करना है। हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि सब चीजों को हमने क्लब में इनवाइट करना है, हमारा काम एक ही है, ठीक है। अब सवाल आता है कितने सारे टूल है, मान लो मैंने आपको शेयर कर दिए बहुत से टूल, मजा आ रहा है आपको, बहुत से टूल्स समझा दिए मैंने, बहुत सारे फ्रेश पार्टी कैंप, ये बहुत सारे समझा दिए मैंने टूल आपको, ठीक है। अब हम में से कौन इसको, इसमें कामयाब हो पाएगा, लिखो आप। जो व्यक्ति टाइम ब्लॉक करेगा, किस बात का, 2 चीजों के लिए लिखो आप। एक टाइम ब्लॉकिंग करेगा कि मैंने कब एक्टिविटी करनी है, ये टाइम फिक्स है, मैंने इसी जगह पे इसी टाइम पे एक्टिविटी करनी है अपनी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो व्यक्ति फॉलो करेगा लीड्स को, अपनी कंज्यूमर को, वो व्यक्ति, ठीक है। 2 बातें बहुत जरूरी लिखो आप। नंबर 1 इज डिसिप्लिन, अनुशासन। नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी। मुझे एक काम को एक टाइम पे करना है, इस टाइम पे करना है, और रोज करना है उसको। रिजल्ट टाइम लग सकता है आने में, समय लग सकता है आने में, ठीक है। पहले दिन शायद परिणाम नहीं आएंगे, सेकंड डे परिणाम नहीं आएंगे, 10 दिन परिणाम नहीं आएंगे, ठीक है। अगर मैं करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा तो मुझे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पहले दिन में परिणाम नहीं आते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। 7 दिन में परिणाम नहीं आते हैं, जब आप करते रहते हैं आपको परिणाम आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपने एक बीज बोया और आप उम्मीद करोगे आज बीज का रिजल्ट आ जाए, आज फसल हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है, टाइम लगता है सब बातों को होने में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेशेंस। स्टार्टिंग में बहुत काम करना पड़ता है, कंज्यूमर उतने बनते नहीं है, पर जब बनने शुरू होते हैं तो डुप्लीकेशन होती है आपकी, कंज्यूमर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से कंज्यूमर, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग आपके बनते हैं, पर शुरू में आपको प्रयास करने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ लोग बड़ी जल्दबाजी करते हैं, 7 दिन में 4 दिन में रिजल्ट नहीं आए, ठीक है, बोलते हैं लोग मना करते हैं, लोग नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। आपकी प्रैक्टिस में कमी है अभी, आपके सीखने में कमी है अभी, आपकी स्किल में कमी है अभी, आपको स्किल इंप्रूव करने हैं अपने, आपको और सीखना है, ठीक है, आपको और प्रैक्टिस करनी है, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, और इतने बड़े परिणाम आएंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप लोग संभाल ही नहीं पाओगे इतने लोगों को, कितने बन जाएंगे आपके कंज्यूमर, आप संभाल ही नहीं पाओगे अगर आप एवरी सिंगल डे काम करते हो, ठीक है। कभी कभी काम करते हो, महीने में 4 दिन काम होता है, फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, किसी कुछ नहीं होता। 4 दिन काम करने से रिजल्ट नहीं आते हैं, पूरा महीना काम करने से रिजल्ट आते हैं आपके, ठीक है। समझ आ रहा है ऐसा नो। डेली डिसिप्लिन एंड डेली कंसिस्टेंसी, रोज करना, डेली करना, ठीक है। और जब तक ना हो जाए तब तक करना, तब बदलाव आते हैं बहुत सारे, ठीक है। और हमने ऐसा ही किया है। तो लिखो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, टाइम ब्लॉकिंग, ठीक है।
इस टाइम पे ये काम करना ही करना है। मेरा टाइम लोगों के लिए होता है, ठीक है। सो बड़े लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं यहाँ पर जो डेली डेली करते हैं, उनको सलूट है मेरी तरफ से, ठीक है। दे आर द वॉरियर्स, दे आर द हीरोज, ठीक है। और मेरी निगाहों में उनके लिए सलाम है, ठीक है। वो हमारे रियल हीरो हैं एक्चुअली, जो ये डेली करते हैं, ठीक है। वो लोग कामयाब होंगे पक्का, 100%, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी लोग जब बदलोगे तो हो जाएगा आपका भी, जब बदल जाओगे तो हो जाएगा आपका भी, ठीक है। सो लिखो 90 डेज लगते हैं किसी काम को रिजल्ट आने में, 90 दिन लगते हैं, ठीक है। 90 दिन में परिणाम आते हैं। 90 दिन में हो सकता है आपको कोई कंज्यूमर ना बने आपका, ये भी हो सकता है 10 कंज्यूमर बन जाए आपके, 20 बन जाए आपके, ठीक है। पर 90 दिन लगते हैं किसी काम को भी रिजल्ट आने में actually, ठीक है। तो वेट करना है, पेशेंस रखना है और करते जाना है। एक ही बात ध्यान रखनी है कि समय नहीं आया सही आपका, या स्किल में कमी है, या आप अभी सीखे नहीं उतना, एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करी आपने उतनी, बस यही फर्क है, ठीक है। नहीं तो लोगों की कमी नहीं है पूरे भारत में, 150 करोड़ की आबादी है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है, ठीक है। आप जहां भी जाके देखो, कोई ना कोई समस्या बंदे को है ही, अभी देख लो चाहे आप जाके, ठीक है। अगर वो शुरू नहीं कर पा रहा तो शुरू शुरू शायद आपसे नहीं कर पा रहा, आपकी स्किल में कमी है, ठीक है। या आपकी प्रैक्टिस वो अभी सीरियस नहीं है उतना। तो लोग तो बहुत सारे हैं ऑलरेडी, सिर्फ हमारे पहुंचने में देरी हो सकती है उनको। हम्म। सो नेक्स्ट लिखिए, ये सारे काम हम कर देंगे। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद हो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ऐड करके उसको डेली कर सकते हो, डेली करने से परिणाम आएंगे, ठीक है। अब लिखिए आप, डिफरेंस कहाँ पर आता है। एक व्यक्ति जब कंज्यूमर बना लेता है अपने, उसके बाद वो क्या काम करता है, इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना सफल होगा, कितना आगे बढ़ेगा, ठीक है। नंबर 2 लिखो, सेकंड स्टेज, दैट इज रिटेन द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर हैंडलिंग और कंज्यूमर केयर स्किल। लोगों को बनाए रखने की, लोगों को केयर करने की स्किल कौन सी होती है, लिखो आप। सीख रहे हैं आप लोग। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और कुछ लोग सिर्फ इतना काम करते हैं, लोग बनाते रहते हैं, बट ये काम नहीं करते, जो मेन काम, अगला मेजर काम करने वाला है। ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जो हमने करना है, बताने वाला आपको, ठीक है। नंबर 1 लिखिए, अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बॉडी। समझिए कंज्यूमर की बॉडी को, किस तरीके से उसकी बॉडी है, कितने हेल्थ इश्यूज की बॉडी में आ रहे हैं, उसको लिखिए ध्यान से पहले। डाइट प्लान में जल्दबाजी ना करिए, बना के दे दूं नहीं, पहले लिखिए क्या क्या उनके हेल्थ इशू आ रहे हैं, लिखो। उनका पूरा दिन का शेड्यूल क्या है, किस टाइम उठते हैं, किस टाइम क्या कंज्यूम करते हैं, किस टाइम खाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस कितनी रहती है, नींद कैसी आती है, उनको सारा लिखो A to Z। प्रॉपर समझने के बाद कि ये दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। सोल्यूशन ये, मुझे समझ नहीं आ रहा तो कोच से बात करनी है अपने, सीनियर कोच से बात करनी है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा इनको क्या ऐड करना है, क्या चीज इनको ठीक करूं मैं, कैसे इनको ठीक करूं, बताओ मुझे आप, इनका प्लान बनाने में हेल्प करो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। पर गिव देम बेस्ट डाइट प्लान, बेस्ट 24 आवर, 24 घंटे पता होना चाहिए व्यक्ति को मुझे क्या करना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम मुझे ये खाना है, किस टाइम ये खाना है, किस टाइम ये खाना है, किस टाइम पानी पीना है, ठीक है। ये आपको पूरा प्लान देना है उनको 24 घंटे का, बना के अच्छे से। नंबर 1, उनकी बॉडी के हिसाब से, उनके हेल्थ इशू के हिसाब से, ठीक है। मान लो उनके हेल्थ इशू आ रहे हैं बॉडी में, पीसीओडी हो रहा है, थायराइड हो रहा है, तो उनको बोल दो कि पहले ये ठीक होंगे, उसके बाद वेट कम होगा आपका। उम्मीद मत करना कि पहले आपका वेट कम होगा, ठीक है। पहले आपकी बॉडी को पहले हम ठीक करेंगे, रिकवरी मोड में लेके आएंगे इसको, ठीक है। ये इनको बोलना है आपने। नेक्स्ट लिखिए, डाइट प्लान बन गया, डाइट प्लान को फॉलो करवाना, लिखो आप। अगर डाइट प्लान फॉलो हो गया तो रिजल्ट आएंगे, अगर फॉलो ही नहीं हुआ वो प्लान तो रिजल्ट कैसे आएंगे, रिजल्ट नहीं आ सकते उनके। तो फॉलो कैसे होगा, लिखो आप। नंबर 1, मुझे ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा उनको अपने, जिस ग्रुप में उनको बोलूंगा भाई आपने सब चीजें शेयर करनी है। आप शेक पियोगे, शेयर करो। आपने रोटी खाई, शेयर करो। आपने कोई भी सलाद खाई, शेयर करो। शाम को शेक पिया, शेयर करो। ए फ्रेश पी, शेयर करो। हर फोटो करके आपने शेयर करनी है, ताकि मैं आपको ट्रैक कर पाऊँ आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये सुनो, शेक पिया नहीं उसने, कुछ खा लिया तो आपको पता लगेगा नहीं उसने क्या किया, ठीक है। तो उसको बोलना शेयर करिए, ठीक है। उनकी डाइट को अपन ने चेक करना है कि डाइट उनकी सही चल रही नहीं चल रही, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ट्रैक देम इन क्लब। वो क्लब में आ रहे नहीं आ रहे, उनको ट्रैक करिए। क्लब में नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। उनको मॉर्निंग में चेक करिए, वो क्लब में आए नहीं आए, उनको फोन करिए आने के लिए, ठीक है। और उनको बोलिए कि आप एक्टिव रहिए क्लब में, वीडियो करिए, ठीक है। और अपना एक्टिव रहिए क्लब में। नेक्स्ट लिखिए, फॉलो अप, एवरी सिंगल डे फॉलो अप। बात करनी रोज, डाइट के बारे में डिस्कशंस करनी, ठीक है। उनको लेके कैसी डाइट चल रही है आपकी, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, शेक कैसा लगा आपको,
एयर फ्रेश कैसा लगा आपको, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है आपको, ठीक है। सारी बातें उनको डेली पूछनी है आपने, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सुना रहा है आपको, अपनी समस्याएं सुना रहा है, उनको सुनना, शांतिपूर्वक बोलना नहीं है उस समय, ठीक है। कुछ समस्या आपके हाथ में होती है बताने की, आप ये कर लो। कुछ समस्या आप शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, ठीक है। मान लो घर के उनके क्लेश चल रहे हैं, ठीक है, आपको बता दिया, तो उसमें आपको सोल्यूशन नहीं देना है कि ये कर लो, आपका राइट नहीं है वो सोल्यूशन देने का, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा चल रहा है कि मान लो नींद नहीं आ रही, ठीक है, या दिक्कत आ रही है, स्ट्रेस हो रही है, ठीक है, तो उसको दे सकते हो कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, क्लब में आओ, ठीक है, अच्छे लोगों में रहो, स्लीप एनहांस ऐड करो शाम को, ठीक है, वो सलाह दे सकते हो। बाकी सलाह नहीं देनी है कोई, ठीक है। सुनो सारी बातें, पर सलाह नहीं देनी है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, मेक गुड रिलेशन। अच्छे रिलेशन बिल्ड करें लोगों से, ठीक है, मेक गुड रिलेशन। नेक्स्ट देखिए, ट्रैक देम वीकली। अगर आपके कंज्यूमर आपके घर के आसपास रहते हैं, सिटी के आसपास है, ठीक है, सिटी में ही आ रहते हैं, तो उनको हर हफ्ते अपने घर पे जहाँ पर बनाया अपने ऑफिस, उनको बुला के उनका बीएमआई स्कैनर करिए। उनकी कितनी रिपोर्ट आई है, 6 टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट उनके कम हो गए हैं, ठीक है। उनको समझाइए कि आपकी बीएफए कम हो गई है, आपका बीएमआई कम हो गया, आपका फैट कम हो गया है, बताइए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अगर आपसे दूर रहते हैं तो उनको बोलिए कि आप वेट कर लो अपना, कितना वेट आपका कम हो गया है। तो दूर रहते हैं उनका वेट कर लो, ठीक है। नजदीक में रहते हैं तो उनका बीएमआई टेस्ट कर लो, रिपोर्ट चेक कर लो वीकली कितनी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, गिव देम लव, मोटिवेशन, एप्रिसिएशन, शाबाशी देनी है उनको अपने, ठीक है, हर काम में। कई बार बंदा नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, तब उनको देना अपने मोटिवेशन, यस यू कैन डू दिस। उसने 1 किलो वेट कम कर लिया, आपने बोला वेरी गुड, अमेजिंग, वाओ, आपने 1 किलो वेट कम कर लिया, क्लैपिंग आपके लिए बड़ी शानदार बात है। 2 किलो कर लिया, वेरी गुड, फैंटेस्टिक। 5 किलो हो गया, बहुत बढ़िया। ये नहीं 1 किलो हो गया, ओहो 1 किलो ही हो आपका बस, नहीं। हर मामले में आपके नेगेटिव वर्ड तो आपके आने नहीं चाहिए, ये सुन लो। नेगेटिव तो लेके नहीं आने अपने, आपने हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है। सो बधाइयां दो उनको बार बार। नेक्स्ट लिखिए, लिख रहे हैं आप लोग, जो लिख रहे हैं वो लोग हैंडिस करिए आप में से। कितनी हमने इस पे मेहनत करी, सोचो आप, हर बात को, एक्सपीरियंस को लिखने में। ये जो डायरी है ना, दिस इज $1 million डायरी, $1 million। आपने लिख लिया, आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है। पहले आप खुद अप्लाई करोगे, फिर अपने लोगों को बताओगे कैसे आप चीजें करते हैं, ठीक है, और आपको बहुत अमेजिंग परिणाम मिलेंगे इसके। एक बात लाखों रुपए की है, अगर आपने इसको अप्लाई कर ली और लिख नहीं पा रहे अगर आप लोग एक्चुअली, तो भूल जाओगे आप ये बातें, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अगर कोई चैलेंज आ रहा है उनकी लाइफ में, तो अपने उनको हैंडल करना है, ठीक है, और उनको समझाना है कि कोई बात नहीं, रिजल्ट आपके आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे, ठीक है। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, उनको विश करिए, उनको केक पहुंचाइए, ठीक है, और उनकी खुशी में शामिल होइए, तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, जितने भी लिंक आते हैं हमारे, स्पेशल लिंक आते हैं, उनको लिंक दीजिए, उनको फॉलो करिए। न्यूट्रिशन मैजिक होता है, मिशन आइडल वेट होता है, स्पेशल सेशन होते हैं हमारे कंज्यूमर्स के लिए। कई बार हम खुद ही नहीं आते, हमें खुद मालूम नहीं पड़ता कि कोचेस के रूप में कि हमें आना है वहाँ पर, ठीक है। अपने सभी कंज्यूमर को वहाँ पर लेके आइए, अपने जो सेशन होते हैं, ठीक है, ताकि वो सीख पाए। बी पॉजिटिव इन एनी एनी कंडीशन, हर कंडीशन में पॉजिटिव रहेगी अपनी। नेक्स्ट लिखिए, हेल्प देम टू ए फ्रेश पार्टी, हेल्प देम टू मेक कंज्यूमर्स। उनकी हेल्प करनी है, उनकी ए फ्रेश पार्टी करने में, उनकी हेल्प करनी है, उनके कंज्यूमर क्रिएट करने में, ठीक है। आप जहाँ जहाँ हेल्प कर सकते हैं वहाँ उनकी हेल्प करिए, ताकि उनके न्यूट्रिशन फ्री हो पाए और वो अपने न्यूट्रिशन फ्री कंज्यूम कर पाए 5 लोग की हेल्प करके, ठीक है। ट्रैक देम देयर डाइट, शो देम अपॉर्चुनिटी। उनको जो हर्बल अपॉर्चुनिटी है वो शो करिए आफ्टर 15 डेज, कि वो भी हर्बल को देख पाए, समझ पाए कि कैसे हर्बल चलती है और कैसे वो हर्बल में काम कर सकते हैं, ठीक है, तो शो करिए उनको। स्टार्ट शेक पार्टनर एट होम, उनके घर में एक शेक पार्टनर होना चाहिए जो साथ में शेक शेयर करे। अकेला व्यक्ति हिम्मत हारता है। एक मान लो व्यक्ति, मान लो शेक पी रहा है और 4 बंदे परोठे खा रहे हैं, तो वो उनको वो खींचते हैं कि कब छोड़ेगा शेक, कब तू परोठे खाएगा, ठीक है। तो आप प्रयास करो कि उनके घर में 2 लोग शेक शुरू करें। पत्नी ने करा तो पति शुरू करे, कोई मम्मी शुरू कर ले, कोई और शुरू कर ले, ताकि 2 लोग तो हों एटलीस्ट शेक पीने के लिए, ऐसा लो। नहीं तो क्या होगा, वो व्यक्ति को छुड़ा लेंगे वो लोग, और वो लोग को ले जाएंगे, ठीक है, कि हाँ तू परोठे खा, तू रोटी खा, और उनको टॉर्चर करेंगे बार बार कि तू ऐसा क्या कर रहा है, ठीक है।
तो वो टॉर्चर ना हो व्यक्ति। आप प्रयास करो ए फ्रेश पार्टी पुर्टी करके, घर की फैमिली डे में वहां पर जाके, ठीक है, 2 लोग शुरू कर दें वहां पर, ताकि 2 पार्टनर बन जाए, दोनों शेक पिए। इससे अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। कौन लोग आप में से कपल शेक पीते हैं मॉर्निंग में? कपल शेक पीते हो आप लोग? फैमिली शेक पीते हो? अभी आता हूँ आपकी आप में, मैं भी आता हूँ अभी, ठीक है। सेशन थोड़ा लंबा हो गया आज, बट मुझे कंप्लीट करना था कि कल हम और टास्क कंप्लीट कर लें इसके, ठीक है। सो कौन कौन चाहता है आपको बेस्ट कंज्यूमर्स मिले और बेस्ट कोचेस मिले आपको? वो लोग हैंड रेज करिए। दुनिया के बेस्ट कंज्यूमर मिले आपको, सारे बेस्ट कंज्यूमर आपके पास ही आए और बेस्ट कोच आपके पास ही आए। सब लोग चाहते हैं मुझे सर बेस्ट कंज्यूमर मिलने चाहिए। इसका फॉर्मूला देने जा रहा हूँ आपको मैं। फॉर्मूला बड़ा अमेजिंग है और बड़ा आसान है, थोड़ा मुश्किल भी है। लिखो, इफ यू वांट बेस्ट कंज्यूमर बिकम द बेस्ट कंज्यूमर। अगर आप चाहते हो कि बेस्ट कंज्यूमर मिले आपको बहुत सारे, तो बिकम द बेस्ट कंज्यूमर। मैंने तो सर शेक अच्छे से पीना नहीं है, सारे न्यूट्रिशन इस्तेमाल करने नहीं है, मुझे लोग मिले बहुत सारे ऐसे। ऐसा होता नहीं है। इफ यू आर नॉट न्यूट्रिशन लवर, आपको वो लोग नहीं मिलेंगे जो न्यूट्रिशन लवर है। आपकी दिन शुरू होता है फ्रेश से, प्रोबायोटिक एलो से, और आप लवर हो न्यूट्रिशन के, तो आपको वो लोग मिलेंगे जो ऐसा चाहते हैं, ठीक है। आपका दिन शुरू होता है नहीं शेक के बिना, आपकी रात खत्म होती नहीं शेक के बिना, ठीक है। फुल डे आपका न्यूट्रिशन चलता रहता है। तो लोग मिलेंगे आपको वैसे जो ऐसे आपकी तरह अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। मैंने चाय पीनी है, मैंने परोठे खाने हैं, मैंने खाना बर्गर, और मैं चाहता हूँ लोग मुझे मिले जो न्यूट्रिशन लवर हों। ऐसा होता है नहीं। फर्स्ट यू हैव टू बिकम द बेस्ट कंज्यूमर। आपके डेली डिसिप्लिन कैसे हैं, आपके अनुशासन कैसे हैं, आपकी जुबान कंट्रोल है या नहीं है? लोग को चाहते हैं जुबान कंट्रोल कर रहे हैं लोग एक्चुअली, अब वो अपना आइडल वेट लेके आए, पर क्या आप वैसा कर रहे हो? आपका अनुशासन है उतना कड़ा? पहले खुद को तराशना पड़ता है बंदे को, तब आप वैसे लोग मिलते हैं जो तराशे होते हैं। बात समझ रही है? आया ना? कोई आपको ऑफर करे और आप खाओ मत वो चीजें, ठीक है, तब आप बेस्ट कोच बनते हैं। आपके डेली डिसिप्लिन कौन से हैं? मॉर्निंग मैंने उठना ही उठना है, मॉर्निंग में मेरा ये रूटीन है, मेरा मन करे ना करे, मन का मैटर ही नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। मुझे 4:30 उठना ही उठना है, ये रूटीन है। नहा धो के ध्यान धुन करके मुझे क्लब में आना ही आना है, ये मेरा रूटीन है एक्चुअली, ठीक है। मैं तो आता हूँ क्लब में भूत बन के। भूत मैं तो आता हूँ क्लब में मतलब बिना नहाए धोए, और मेरे लोग कैसे आएंगे? सोचो आप, कैसे आएंगे वो लोग? बहुत बन के। कि मैंने क्लब को लाइट ले रखा है ना। ये सुन लो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाउ टू बिकम बेस्ट कंज्यूमर, ठीक है। पहले मुझे सुधरना पड़ेगा, फिर लोग सुधरेंगे, सिंपल सी बात है। मुझे चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तब आपको वो लोग मिलेंगे जो एक्चुअली आपकी तरफ बनना चाहेंगे। लोग चाहें आपकी तरफ बनना, ऐसे बन जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। पीपल वॉन्ट टू बिकम लाइक यू एक्चुअली, कि मुझे ऐसी फिटनेस अचीव करनी है, स्किन अचीव करनी है, ऐसे अनुशासन फॉलो करने हैं, ऐसा हार्डवर्क करना है, ठीक है। और मैं आपसे इंस्पायरिंग हूँ एक्चुअली, तो ऐसा हमने बनना है। नेक्स्ट लिखिए, बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन। अपने अनुशासन का, डिसिप्लिन का अनुशासन बनना है अपने को, ठीक है। सो एवरी डे वेक अप एंड अचीव योर आइडल वेट, ठीक है। एज ए कंज्यूमर हमें अपना आइडल वेट अचीव करने के लिए काम करना है, ठीक है। तब लोग काम करेंगे अपने आइडल वेट को अचीव करने में। एंड मेंटेन करना अपना वेट, हमने दोबारा वेट हमने गेन नहीं करना, अपना बढ़ाना नहीं, ठीक है। मैं तो वेट आइडल पे आ गया, जो मर्जी मर्जी खाऊं नहीं, मुझे तब भी मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अगर आपको बेस्ट कोच चाहिए ना, बेस्ट कोच, कौन कौन चाहता है बेस्ट कोच आपके पास? बेस्ट कोच चाहता हूँ मैं, जो बड़े लगन से काम करें, बहुत सारे कंज्यूमर क्रिएट करें, ठीक है, और जल्दी जल्दी बन जाएं सुपरवाइजर, जल्दी जल्दी वर्ल्ड टीम बन जाएं, गेट टीम बन जाएं, ठीक है, ग्रो कर जाएं बड़ी फास्ट तरीके से, ठीक है। आई वॉन्ट दिस। चाहते हैं आप लोग? तो लिखो 5 बातें एक बेस्ट कोच बनने की, ठीक है। अगर ये क्वालिटी किसी व्यक्ति में आ जाती है, तो आप पहचान सकते हो कि ये व्यक्ति को अपने फोकस करना है। अगर ये 5 क्वालिटी में से एक क्वालिटी मिसिंग है, तो उस पर फोकस नहीं कर सकते आप लोग इसलिए, क्योंकि वो व्यक्ति सीरियस नहीं है आपकी टीम, आपके ग्रुप में इसलिए, ठीक है। तो अगर ये 5 क्वालिटी किसी व्यक्ति में देखते हो आप लोग,
तो उन पे ध्यान दीजिए, वो लोग आपके डायमंड बनेंगे, वो लोग बड़े ग्रो करेंगे, वो लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो लिखो 5 क्वालिटीज। नंबर 1, अगर आपको दिखता है किसी व्यक्ति में वो न्यूट्रिशन लवर है, न्यूट्रिशन को प्यार हो गया है, ठीक है, वो सुबह उठता है, शाम तक वो न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता है, टेबलेट्स, न्यूट्रिशन सारे इस्तेमाल करता है। नंबर 1 न्यूट्रिशन लवर होना चाहिए। नंबर 2, ईगर टू लर्न, सीखने की बहुत इच्छा है उसके अंदर, हर मीटिंग में आता है, हर ट्रेनिंग में आता है, ज्वाइन करता है, पहले लास्ट में जाता है, ठीक है, जो भी इवेंट होते हैं उसमें पहले पहुंच जाता है, लास्ट में जाता है, ठीक है, मतलब सीखने को बहुत वो तत्पर है, वो आपका बनेगा डायमंड, ठीक है। नंबर 2, ईगर टू लर्न, जो लोग सीखने को रेडी नहीं है ना, वो लोग ग्रो नहीं करते, किसी इंडस्ट्री में ग्रो नहीं करते, किसी इंडस्ट्री में, ठीक है। वो डॉक्टर नहीं बन सकते जो लोग पढ़ते नहीं है 5 साल 7 साल, ठीक है। वो आईपीएस नहीं बन सकते जो लोग वो एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं। वो लोग प्रेस टीम नहीं बन सकते जो लोग यहाँ पर सीखते नहीं है। ये सुनो, तो सीखने को नंबर लिखिए। नेक्स्ट, बदलने को तैयार है, बदलने को तैयार है, अपनी पर्सनैलिटी आउटर इनर, अपने ईगो को छोड़ने को तैयार है, अपने नजरिए को बदलने को रेडी है, विचारों को बदलने को रेडी है, ठीक है। वो व्यक्ति आपका डायमंड है। मैं जी वैसा ही रहूंगा, मुझे बदलना नहीं है, यहाँ पर चलता नहीं वैसा, यहाँ पर बदलना पड़ता है व्यक्ति को, अपने आप को वैसा इंसान बनाना पड़ता है जो उसके लायक हो, ठीक है। तो बदलने को रेडी। नेक्स्ट लिखिए, अपने जीवन में चाहता है सफल होना, उसके ड्रीम है और वो चाहता है सफल होना अपनी जिंदगी में। दे हैव ड्रीम्स, लिखे हैं उसने ड्रीम अपने डायरी पेन पे कि सर मैंने ये 10 बातें लिखी हैं और मुझे अचीव करनी है। वो ड्रीमर होना चाहिए, ठीक है, कुछ अचीव करना करना चाहता है लाइफ में अपनी, वो व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, उसके पास एक मेंटर होना चाहिए और वो सारी मेंटर की बातें मानता हो, अपनी अपना माइंड यूज ना करता हो, ठीक है। वो व्यक्ति आपका डायमंड है, जो बातें मानता है आपकी। 5 क्वालिटी उसके व्यक्ति के अंदर है, ठीक है। अगर ये 5 क्वालिटी आपके अंदर है ना, तो आप पक्का बनोगे, क्योंकि आपको फोकस किया जाएगा आप पे, ठीक है, और आपको बनाया जाएगा नहीं। अगर 5 क्वालिटी में से कोई क्वालिटी मिसिंग है आपके अंदर, शायद फोकस नहीं किया जाएगा आप पहले, कि आपके अंदर वो 5 क्वालिटी में से कोई क्वालिटी मिसिंग है। हम्म, समझ आ रहा है सब लोग? तो इस सेशन का हमारा आज का, ठीक है। और मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में ये मैटर नहीं करता, आप क्या सोचते हैं आपके बारे में वो मैटर करता है। लोग आपको बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते, ये काम नहीं होने वाला, ठीक है, उनको पता नहीं आप क्या कर रहे हो। घर वाले बोलेंगे शुरू में, स्टार्टिंग में, दे डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उनको दिल पे लेना नहीं, आपने आपने वो करना है जो आपका दिल कहता है। फॉलो योर हार्ट, जो दिल कह रहा है वो करिए, ठीक है। और एक मेंटर चूज करिए, उस मेंटर को समर्पित करिए, उसको बोलिए, पूछिए कि क्या करना है मुझे, उनकी बात मानिए, ठीक है। वही लोग बता पाएंगे जो हर्बल लाइफ में सफल हुए हैं कि हर्बल लाइफ में सफल होना कैसे है। जो हर्बल लाइफ में सफल नहीं है, आम लोग, आसपास के लोग आपके, वो बता नहीं पाएंगे हर्बल लाइफ में सफल कैसे होते हैं, क्योंकि वो हर्बल लाइफ में सफल है नहीं एक्चुअली। यस और नो? तो उनकी सुनिए जो लोग हर्बल लाइफ में सफल है, बात सुन रही है। और उन पे विश्वास नहीं करना है आपने कि वो सही बोल रहे हैं आपके बारे में। उनकी आपके बारे में ये सलाह है या विचार है, वो रियलिटी नहीं है। मुझे लोग बोलते थे कि तू सफल नहीं हो सकता, तेरे पास वो क्वालिटी नहीं है, ठीक है, तेरे अंदर वो कला नहीं है, तू अच्छे से बोलता नहीं है, ठीक है। बड़े मुझे बोलते थे पहले इस बारे में, वो तो डॉक्टर बन गया, जो लगा डॉक्टर बन गया, ठीक है, ये काम सही नहीं है, मुझे बड़े लोग बोलते थे इस बारे में। मैंने उनकी सुनी नहीं एक बार भी इसलिए। अगर मैं सुनता, मैं ये आना होता इसलिए। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने उनको कान बंद करे अपने, ठीक है। मैं जो मर्जी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात का, ठीक है। तुम्हारे कहने से मैं सफल होऊंगा ये नहीं है, मेरे मेहनत से, मेरी स्किल से मैं सीखूंगा, मैं स्किल पैदा करूंगा अपने अंदर, मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, एंड आई विल सक्सेसफुल, मैं सफल होऊंगा इस यहाँ पर इसलिए, ठीक है। देन आई डू दिस, देन आई डू दिस, ठीक है। तो ये करना है अपने को, और ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है अपने अंदर कि आप सफल होंगे, अगर आप सीखते रहेंगे, स्किल पैदा करेंगे अपना, ठीक है। सो टुमारो विल डू पार्ट 3, डे 3 करेंगे। मजा आया आपको आज? सीखा आप लोगों ने? जिन्होंने सीखा वो लोग हैंडल्स करिए। जिन्होंने आप लर्निंग लिया आज, आप 9-12 हो गए तब भी बैठे हो आज, 1 घंटा 12 मिनट हो गए हैं। आप शूरवीरों को सलाम है, क्लैपिंग कर दो बढ़िया वाली। 1 घंटा 12 मिनट सुनना, ये आपके अंदर स्किल पैदा होगी बहुत बड़ी। क्लैपिंग कर दो एक बड़ी वाली अपने लिए, शानदार वाली, फैंटास्टिक। ये सुनने की स्किल जिस बंदे में आ जाती है ना, वो फिर रिकॉर्ड तोड़ता है, ठीक है। चलो, सुनना नहीं चाहते वो लोग ग्रो नहीं करते। तो सभी को बाय बाय। आपके फीडबैक हम शेयर करेंगे, आपको कैसा लगा सेशन आज का, ठीक है। शेयर करिएगा, और हम कल मिलेंगे आपको, कल हम बहुत बातें और सीखेंगे।
जो और स्किल रह गई हैं, ठीक है? सो कल मिलेंगे सबको, सबको बाय-बाय। गुड नाइट एवरीवन, वी विल मीट इन द मॉर्निंग इन द क्लब। सबको बाय। Bye. Thank you